ईशा के ऊपर हुई बिग बॉस 18 की सबसे बड़ी लड़ाई। दिग्विजय सिंह राठी के ऊपर रजत दलाल, विवियन डिसाना, अविनाश मिश्रा, इन तीनों ने मिलकर हमला किया, गिरेबान तक पकड़ा, धक्का मुक्की हुई। और अब मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या बिग बॉस इस पर एक्शन लेंगे? क्या इन तीनों में से किसी एक को घर से बेघर कर दिया जाएगा? क्योंकि पहले रजत दलाल ने वो हरकत की और उसके बाद अविनाश मिश्रा ने तो शर्ट वर्ट खींच के पकड़ ली, कॉलर खींच लिया, धक्का वक्का दे लिया। एक जमाना हुआ करता था कि बिग बॉस में जब इतना कुछ होता था तो घमासान मच जाया करता था, लेकिन अब ये आम बात हो गई है। मामले की अगर बात करूं तो बताया जा रहा है कि मामले में हुआ यह कि दोनों साथ में होते हैं, ईशा और दिग्विजय, तभी कुछ चुगली वुगली की बात कर देते हैं, मतलब चुगलखोर बोल देते हैं ईशा को। फिर वो बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है, फिर अविनाश और ईशा बहस करने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ कैरेक्टर पर सवाल उठा लिए जाते हैं, ईशा के दिग्विजय उठा लेते हैं। हालांकि दिग्विजय उसी वीडियो में यह भी क्लेम कर रहे हैं कि जब विवियन आते हैं पूछने के लिए कि तेरी हिम्मत कैसी हुई एक लड़की के बारे में इस तरीके की बात करने की, तब दिग्विजय बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, दिमाग लगाओ, पहले ईशा ने मुझे बोला था, मैंने पहले नहीं बोला है। ईशा के अंदर यह हरकत है वैसे कि ईशा पहले खुद जाके इंस्टिगेट करती हैं, फिर पहले खुद जाके सवाल करती है, लेकिन अक्सर वो चीज करणवीर मेहरा के साथ किया करती हैं। तो करणवीर मेहरा में थोड़ी सी चालाकी ज्यादा है, वो चीजें संभाल लेते हैं। दिग्विजय थोड़े से उम्र इतनी है नहीं, अभी नया नया लड़कपन है, तो वो शायद चीजें संभाल नहीं पाया और शायद या तो वो ईशा के जाल में फंसे या उन्होंने पहले ईशा को कुछ बोला, ये अभी एपिसोड के बाद पता लगेगा। लेकिन इतनी भयंकर लड़ाई सीजन 18 में कभी नहीं हुई है जहां पर मामला इस हद तक बढ़ जाए। क्योंकि होता यह है ना कि आपने अभी तक देखा होगा, जबानी जंग होती है, जबानी जंग में लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बात जब लड़की की आई तो देखो, अविनाश बेइंतहा क्लोज रिलेशन रखते हैं ईशा के साथ, रजत दलाल बहन मानते हैं, और वैसे भाई तो रजत दलाल दिग्विजय सिंह राठी को भी मानते थे। लेकिन एक चीज वो भी रजत दलाल कहते हैं कि मैं कभी भी इस घर में किसी लड़की के साथ कुछ होगा तो उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अब गलती किसकी थी? देखो, बिग बॉस के घर में आप कंटेस्टेंट हैं, ये लड़का लड़की वाला तो हिसाब है नहीं, इसलिए मैं जब तक किसी को कुछ नहीं बोलूंगा कि किसकी गलती है, ये भी तो क्लियर पता चले ना यार। क्योंकि अगर लड़की है बट वो सामने से पोक कर रही है, सामने से वो कुछ ऐसी हरकत कर रही है जिसकी वजह से दिग्विजय को कुछ कहने पर मजबूर होना पड़ा, तो फिर आप नहीं टारगेट कर सकते ना कि विमेन है तो फिर बस कुछ भी गलती कर ही नहीं सकती। अगर अविनाश को इतना ज्यादा गुस्सा आया तो हो सकता है कि गलती दिग्विजय की भी हो, क्योंकि 3 बंदे एक साथ चार्ज होकर आए हैं, बट अगेन तीनों एक ग्रुप के ही हैं तो चार्ज होना लाजमी भी है। लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा है, तो बिग बॉस क्या कोई फैसला लेंगे? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? एक्शन का पता नहीं, एक्शन हो या ना हो, लेकिन वीकेंड के वार में इस बारे में बात बेइंतहा जरूर होने वाली है। और वीकेंड के वार तो छोड़िए, मेरे ख्याल से फ्राइडे को जो आएगा ना रवि भैया वाला, हाय दैया विद रवि भैया, उसमें भी बात होगी, फिर वीकेंड के वार में भी बात होगी। 12 जैसी एपिसोड खुलेगा, सच्चाई सामने आएगी, तब बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर गलती है किसकी। क्या ईशा ने फिर से पोक किया या दिग्विजय ने हदें पार की? और क्या इन सब के बावजूद घर के अंदर ये सब अब अलाउड होगा? तो फिर इसे WWE और F बना दीजिए। फिर वही सलमान खान वाली बात मैं करूंगा कि भैया उन्होंने पूछा था सवाल, हम कह रहे बना दो ना, जब आप नहीं निकाल रहे तो करेंगे लोग क्या क्या, देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है किसकी गलती होगी? क्या ईशा ने पोक किया होगा या फिर दिग्विजय वाकई में आपा खो बैठे हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।